नमस्कार दोस्तों, फेनेमिक्स में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि 2023 में हमारे लिए कहाँ निवेश करना बेहतर होगा, फिक्स्ड डिपॉजिट में, डेट म्यूचुअल फंड में या इक्विटी म्यूचुअल फंड में। इससे पहले कि हम ये कंपैरिजन करें कि किस में निवेश बेहतर होगा, सबसे पहले हम ये भी जान लेते हैं कि इंडेक्सेशन बेनिफिट जो हमें डेट म्यूचुअल फंड में मिला करता था, वो 1 अप्रैल 2023 से वो बेनिफिट अब हटा दिया गया है। इसका मतलब अब जो भी आप निवेश 1 अप्रैल 2023 के बाद किसी डेट म्यूचुअल फंड में करेंगे, उसमें ये इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। देखिए, इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या था, वो बेसिकली ये था कि आपकी परचेज प्राइस, अगर आप डेट म्यूचुअल फंड में 3 साल या उससे ज़्यादा का निवेश करते हैं, तो जो आपकी परचेज प्राइस थी वो जिस समय आप पैसे विड्रॉ कर रहे होते हैं उस समय उसमें इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट कर दी जाती है। अब ये है कंपैरिजन मैट्रिक्स हमारे पास। अगर आप ध्यान से देखें तो हमने कुछ इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स पे ये कंपैरिजन किया है। जैसे फिक्स डिपॉजिट के केस में सबसे पहले बात कर लेते हैं रिस्क की। तो रिस्क फिक्स डिपॉजिट में वेरी लो होता है, यानी कि इसमें रिस्क तभी है जब बैंक दिवालिया हो जाए, जिसके कि चांसेस भारतीय बैंक व्यवस्था में काफ़ी कम है। तो ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। डेट म्यूचुअल फंड में ये रिस्क फैक्टर लो टू मॉडरेट रहता है, क्योंकि इसमें इक्विटी एक्सपोजर 35% से कम रहता है। ज़्यादातर पैसा कॉरपोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स इसमें लगाया जाता है। तो एफडी से ज़्यादा रिस्क है, लेकिन कंपेरेटिवली लो टू मॉडरेट। वहीं इक्विटी म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो रिस्क हाई रहता है, क्योंकि मोर देन 35% एक्सपोजर इक्विटी में रहता है। अब दूसरा पैरामीटर एवरेज एक्सपेक्टेड रिटर्न। एफडी के केस में आज की डेट में आपको 7% से 8% के बीच में रिटर्न का इंटरेस्ट मिल रहा है। डेट म्यूचुअल फंड में भी आप करीब करीब इतने ही रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं, 7 से 8%। इक्विटी म्यूचुअल फंड में ये रिटर्न थोड़ा ज़्यादा होता है। ऑन एन एवरेज आप मान के चलिए 10 से 12% का रिटर्न मिल जाता है लॉन्ग टर्म में। एप्लीकेबल टैक्स रेट पे अगर हम बात करें तो जो भी आपका टैक्सेबल स्लैब है, स्लैब रेट जो भी आपका इनकम टैक्स के लिए बन रहा है, आप अगर 10% स्लैब में आते हैं, 20% में या 30% में, उसी हिसाब से फिक्स डिपॉजिट के ऊपर जो आपकी इंटरेस्ट इनकम है उस पर टैक्स लगेगा। डेट म्यूचुअल फंड में जो भी आपको कैपिटल गेन हो रहा है उस पे आपका अगेन पहले इंडेक्सेशन के हिसाब, इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको मिलता था, अब वो बेनिफिट हटा दिया गया है। तो अब वहाँ भी आपका इनकम टैक्स जो है वो जो आपका स्लैब है उस पर उसी हिसाब से लगेगा। अगर आप 30% ब्रैकेट में आते हैं तो 30% का इनकम टैक्स आपको देना पड़ेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर आपको 1 लाख रुपए तक, एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए तक का गेन हो रहा है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। 1 लाख रुपए से ज़्यादा अगर गेन हो रहा है, शॉर्ट टर्म गेन, तो 15% का टैक्स, और अगर लॉन्ग टर्म गेन है यानी 1 साल से ज़्यादा का निवेश है वो, तो 10% के हिसाब से टैक्स लगेगा। अब अगर हम ये निकालें कि भाई टैक्सेशन के बाद आपके हाथ में क्या रिटर्न आ रहा होगा, तो फिक्स डिपॉजिट के केस में वो 5 से 6%, डेट म्यूचुअल फंड के केस में भी लगभग यही कैलकुलेशन बैठेगी, 5 से 6% का आपको रिटर्न मिल रहा होगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड में ये लगभग 9 से 10% का बनता है। ये देख लेते हैं विड्रावल फ्लेक्सिबिलिटी क्या है। तो फिक्स डिपॉजिट के केस में अगर आपने मान लीजिए 3 साल की एफडी करा रखी है, तो आप 3 साल से पहले अगर विड्रॉल करते हैं तो पेनल्टी लगेगी। डेट म्यूचुअल फंड के केस में ये पेनल्टी नहीं होती है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, आप अपना पैसा कभी भी निकाल सकते हैं। और सेम चीज़, सेम फ्लेक्सिबिलिटी आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी मिलती है। अब तो ये देखा जाए कि भाई कौन सा ये इन्वेस्टमेंट हमारे लिए कब, किस टाइम ड्यूरेशन के लिए सूटेड है।
अगर मान लीजिए आप कोई शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं, जैसे आप 3 साल बाद, 5 साल बाद घर खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, उस हिसाब से, और अभी आपके पास कुछ पैसे हैं, तो आप फिक्स डिपॉजिट में डाल सकते हैं, क्योंकि आपको 5 से 6% का पोस्ट टैक्स, वो भी अगर आप 30% के ब्रैकेट में आते हैं तो इतना रिटर्न आपको मिल जाएगा। डेट म्यूचुअल फंड भी शॉर्ट टर्म के लिए ही ठीक है, स्पेशली अब जबकि इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं रहा, तो डेट म्यूचुअल फंड और फिक्स डिपॉजिट, बस आप ये समझिए कि डेट म्यूचुअल फंड में चूंकि आपको विड्रॉवल फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, वहीं आपको फिक्स डिपॉजिट में रिस्क फैक्टर काफ़ी कम हो जा रहा है। इक्विटी म्यूचुअल फंड आपके लिए, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आज भी बेनिफिशियल विकल्प है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में एवरेज रिटर्न भी 10 से 12% का देखा गया है, और साथ ही साथ आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल रहा है, क्योंकि पोस्ट टैक्स रिटर्न आपका 9 से 10% का आ रहा है। तो ये रहा कंपैरिजन दोस्तों। आप बताइए, आप इस 2023 में कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कहाँ निवेश करने की सोच रहे हैं और आपके हिसाब से क्या बेहतर विकल्प है।